महाकाव्य काल। महाकाव्य काल से तात्पर्य है रामायण और महाभारत के समय से। भारतीय लोक जीवन में इन दोनों ही ग्रंथों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। रामायण में दिए गए भौगोलिक विवरणों के आधार पर यह महाकाव्य यानी महाभारत से प्राचीनतम प्रतीत होता है। महाभारत में वाल्मीकि का न केवल उल्लेख है अपितु रामायण की संक्षिप्त कथा भी मिलती है। हरिवंश में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का भी विवरण है। इन सब से यही प्रतिपादित होता है कि महाभारत के वर्तमान स्वरूप में पाने के पूर्व ही रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ बन चुका था। रामायण की रचना काल के विषय में पर्याप्त मतभेद है। विंटरनिक का विचार है कि मूलतः इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई तथा इसका अंतिम स्वरूप 2री शताब्दी ईस्वी में लगभग निश्चित हुआ था। संप्राप्ति इसमें 24,000 श्लोक थे, जिसमें इसे चतुर्विंश संहिता साहित्री संहिता कहा जाता है। महाभारत की रचना का मूल समय भी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना गया है तथा इसके वर्तमान स्वरूप की तिथि 4वीं शताब्दी ईस्वी निर्धारित की जाती है। संप्रति महाभारत में 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है, जिसके कारण इसे शतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। इन दोनों ही महाकाव्यों में प्राचीन हिंदू सभ्यता की झांकी सुरक्षित है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा है कि ये पूर्णतः लाक्षणिक ग्रंथ हैं जिसमें कोई ऐतिहासिक सामग्री नहीं है, परंतु सहसा इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचा जाना सत्य से परे होगा। इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों ग्रंथों में अनेक अतिशयोक्तियां विवरण भरे पड़े हैं, तथापि केवल इसी आधार पर इन्हें पूर्णतः अनैतिक नहीं कहा जा सकता। आजकल अधिकांश विद्वान महाभारत युद्ध को एक ऐतिहासिक घटना मानते हुए उसकी तिथि 1400 से 1000 के आज के बीच निर्धारित ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। इस तिथि में काफी बाद ग्रंथ का प्रणयन हुआ होगा। यहाँ हम इन दोनों महाकाव्यों के वर्णित राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशाओं का उल्लेख करेंगे। नंबर 1, राजनीतिक दशा। महाकाव्य काल तक आते आते आर्यों का प्रसार पूर्व की ओर अंग तक हो गया। देश में बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई। कुरु, पांचाल, कौशांबी, कोसल, काशी, विदेह, मगध, अंग इस युग के विशाल राज्य थे। राजा, महाराजाधिराज, सम्राट, चक्रवर्ती जैसे विशाल उपाधियां धारण करते थे। राजा चतुरंगड़ी सेना रखती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सैनिक होते थे। वे दिग्विजयी होते थे तथा दिग्विजयी के पश्चात राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान करते थे। श्री राम एवं युधिष्ठिर ने ऐसे यज्ञ किए जो राजपद वंशानुगत होता है, परंतु ज्येष्ठ पुत्र आदि शरीर से दोषपूर्ण होता था तो उसे राजपद नहीं किया जाता था। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र को अंधा होने के कारण राजा नहीं बताया गया। राजा धर्मानुकूल शासन करते थे और वे निरंकुश नहीं होते थे। अभिषेक के अवसर पर राजा को प्रजा पालन की शपथ लेनी पड़ती थी। महाभारत अस्पष्टता, अन्यायी एवं दुराचारी शासकों के वध करने की अनुमति प्रदान करता है। इसमें हमें वीर, नाहुस, निम्न, सुदामा जैसे राजाओं के नाम मिलते हैं जो अत्याचार होने के कारण अपनी प्रजा द्वारा प्राप्त मार डाले गए थे। राजा मंत्री परिषद की सलाह पर शासन कार्य करता था। रामायण में मंत्रियों के अतिरिक्त विद्वान व्यक्तियों तथा प्रमुख सैनिक पदाधिकारियों का उल्लेख है जो शासन में राजा को परामर्श देते थे। राजा राम के उत्तराधिकारी निर्वाचित होने के समय प्रमुख पुरुष की एक सभा हुई थी। अयोध्या कांड में प्रशासन में 18 विभागों का उल्लेख हुआ है जो निम्नलिखित अधिकारियों के अधीन है। मंत्री, मुख्य सलाहकार, पुरोहित, युवराज,
चमुपति, मुख्य सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, अंतःपुर का निरीक्षक, कारागार अधिकारी, द्रव्य संचारकृत, राजभवन का मुख्य परिचायक, विनियोजन मुख्य कार्यकारी, प्रतिष्ठा मुख्य न्यायाधीश, नगराध्यक्ष, कार्य निर्माणकृत मुख्य अभियंता, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्रांतपाल तथा अटवीपाल, अंग संरक्षण। महाभारत में मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। एक स्थान बताया गया है कि जिस प्रकार पशुमेघ पर स्त्री अपने पति पर तथा ब्राह्मण वेद पर निर्भर करते हैं, उसी प्रकार राजा अपने मंत्रियों पर निर्भर करते हैं। इस ग्रंथ में मंत्रियों की संख्या 36 बताई गई है, जो चारों वर्णों के लिए प्रशासन में पुरोहित का ही महत्वपूर्ण स्थान होता था। इन विभागों में तीर्थ कहा गया है। महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। गंधक, वृष्टि, यादव, कुरु तथा भोज, इन 5 का एक संघ था जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन प्राप्त था। सामाजिक दशा। महाकाव्य युगीन समाज भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद के समान रामायण में भी बताया गया है कि विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु भाग से वैश्य तथा पैर से शूद्र वर्णों की उत्पत्ति हुई है। चारों वर्णों में ब्राह्मण अब भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। रामायण तथा महाभारत में ब्राह्मणों की कई कोटियां बताई गई हैं। कुछ विद्वान या ब्राह्मण क्षत्रियों का काम करते तथा कुछ लोग कृषि तथा पशुपालन द्वारा भी अपने जीवन चलाते थे। सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों का स्थान सबसे नीचे था। उन्हें न तो तपस्या का अधिकार था और न ही विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में ही जा सकते थे। रामायण में शंबुक नामक एक शूद्र का उल्लेख हुआ है, जो अनाधिकार तप करने के कारण स्वयं राम के हाथों मारा गया। इसी प्रकार एकलव्य नामक निषाद बालक को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया तथा अपनी निष्ठा एवं लगन से जब उसने स्वयं ही धनुर्विद्या का निपुणता प्राप्त कर ली तो छल से उसके दाएं हाथ का अंगूठा कटवा दिया गया था। किंतु इस काल में हमें शूद्रों की स्थिति में सुधार के भी चिन्ह मिलते हैं। शांति पर में जोर देकर कहा गया है कि शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। यह भी पता चलता है कि मंत्रिपरिषद में शूद्र प्रतिनिधित्व रखे जाते थे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर शूद्र प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। सर्वप्रथम शांति पर्व में ही यह विधान मिलता है कि चारों वर्णों को वेद सुनना चाहिए तथा शूद्र से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाभारत में विदुर, मतंग, कायव्य आदि व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं जो जन्मतः शूद्र होते हुए भी समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किए हुए हैं। सेवा निवृत्ति के अतिरिक्त उन्हें वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि का भी अधिकार था।